हम लोग साइंस में इस चैप्टर एयर अराउंड अस इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए व्हाट इज़ एयर, इसे सबसे पहले जानते हैं। हवा क्या है, एयर क्या है। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन नॉट टच इट, इट हैज़ नो कलर एंड नो शेप, बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज। द ब्लोइंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड। हमारे चारों ओर हवा होता है। हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं, ना ही हवा को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। हवा का कोई कलर नहीं होता है और ना ही इसका कोई शेप होता है, ना ही कोई आकृति होती है। लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं, इसे महसूस करते हैं जब हवा बहती है तो बहती हुई हवा को वाइंड कहते हैं। ठीक है, जब कभी आप बाहर खड़े हो या खिड़की के पास खड़े हो तो आप गौर करना कि पेड़ पौधे को आप देखो तो वो हिलता है। ठीक है, तो आखिर वो कैसे हिल रहा है, क्या हो रहा है कि हिल रहा है, तो हवा के कारण ही वो हिल रहा है। कभी आप घर के बाहर कहीं कपड़ा सूख रहा हो तो आप उसे देखिएगा, कपड़ा अपने आप हल्का हिलेगा। जब हवा आपको पता नहीं चलेगा कि हवा चल रहा है तो उस समय एकदम हल्का हल्का पत्ता हिलेगा या कुछ भी हिलने वाला जो सामान बाहर हो वो हिलेगा। ठीक है, तो वो हवा के कारण होता है। तो इसी से पता चलता है कि हवा होता है। ठीक है, लेकिन हवा का कोई कलर नहीं होता है, ना ही हवा का कोई आकृति होता है, तो हमें हवा दिखाई नहीं देता है, हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो वी फील एयर, हम लोग हवा को महसूस करते हैं। व्हेन वी रन वी फील एयर, व्हेन वी स्विच ऑन द फैन वी फील एयर, इन अ स्टॉर्मी वेदर वी कैन फील एयर। कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज, ब्रीद आउट, कैन यू फील समथिंग ऑन योर हैंड, इट इज़ एयर। जब हम लोग दौड़ते हैं तब हम लोग हवा को महसूस करते हैं। जब हम लोग किसी पंखों को चलाते हैं तब हवा को महसूस करते हैं। और जब तूफ़ानी मौसम होता है तो उस समय भी हवा को महसूस कर सकते हैं। आप अपने नाक के सामने अपने उंगलियों को रखिए, अपने हाथों को रखिए और सांस छोड़िए, तो आप अपने हाथों में कुछ महसूस करते हैं। तो आप अपने हाथ में जो महसूस करते हैं वही हवा है, वही एयर है। जब आप दौड़ते हैं तो क्या होता है, आप कभी भी दौड़ो तो आप दौड़ोगे तो आपका बाल हिलेगा, आपका कपड़ा आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, पीछे जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब किस वजह से ऐसा होता है, आप लोगों ने कभी सोचा है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ये सब हवा की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, जब भी हम पंखा स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलते ही हवा हमें महसूस होती है। ठीक है, तो यही एयर है। एयर फिल स्पेस, टेक अ बैलून, ब्लो एयर इनटू इट। हवा स्पेस को भरता है। ठीक है, एक बैलून लीजिए और उसमें इस तरह बैलून को फुलाइए। द बैलून स्टार्ट्स ग्रोइंग बिगर इन साइज बिकॉज एयर फिल्स द स्पेस इन साइड द बैलून। सिमिलरली यू फील एयर इन योर बाइसिकल टायर एंड फुटबॉल विच विथ अ बाइसिकल पंप। बैलून को जब आप फुलाते हो तो वह धीरे धीरे बड़ा और बड़ा और बड़ा होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब उसमें हम फूंक मारते हैं बैलून में तो उसके अंदर हम हवा भरते हैं। इसी तरह आप अपने साइकिल में या फुटबॉल में हवा भरते होंगे बाइसिकल के पंप से, है ना। यूजेस ऑफ एयर, अब हवा का क्या यूज़ है देखते हैं। वी एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हमें और सभी सजीवों को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, जलाने के लिए भी एयर की आवश्यकता होती है। इट हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ाने में भी हवा की ज़रूरत होती है। जब भी आप पतंग उड़ाते हो तो आप सबसे पहले नोटिस करते हो कि हवा आ रही है कि नहीं। अगर हवा चल रही है तो किधर से चल रही है, किस तरफ से पतंग उड़ाया जाए। ठीक है, तो ये सब ज़रूर सोचते होंगे। तो पतंग उड़ाने में भी हवा का उपयोग होता है। मूविंग एयर कैन ड्राई क्लोथ्स, कपड़े सुखाने के लिए भी हवा का उपयोग होता है। एक चलती हवा कपड़े सुखा सकती है। एयर कैन मूव वाइंड मिल्स एंड ग्लाइडर्स, हवा वाइंड मिल्स और ग्लाइडर्स को भी मूव कर सकता है। इट हेल्प्स टू सेल अ बोट,
यह एक बोट को चलने में मदद करता है। एयर कैन बी फील्ड इनटू अ स्विम रिंग, टॉयज एंड बैलून्स। हवा को स्विम रिंग, खिलौनों और बैलून में भरा जाता है। यहाँ देखो ये है ग्लाइडर, वाइंड मिल, शेल बोट, स्विम रिंग, ये सभी है। ठीक है, अब देखो स्टॉर्म। स्ट्रॉन्ग वाइंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। स्टॉर्म्स कैन cause damage to human beings and plants. They can uproot trees and blow off the roofs of houses. A storm can destroy anything that comes in its way. तेज हवा को स्टॉर्म कहते हैं, तूफान कहते हैं। तूफान जो होता है, स्टॉर्म होता है, वो कई तरह के डैमेज कर सकता है इंसानों को, पेड़ पौधों को। यह पेड़ पौधों स्टॉर्म्स पेड़ पौधों को जड़ सहित उखाड़ सकता है, घरों के छतों को उखाड़ सकता है। एक स्टॉर्म है जो बहुत सारी चीज़ों को उखाड़ सकता है जो उसके रास्ते में आता है। तो आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है।